डिजिटल दुनिया में पेरेंटिंग ये एक ऐसा सवाल है जिसके जवाब हर दिन बदलते से लगते हैं, है ना? रोज कोई नई हेडलाइन, बच्चों और स्क्रीन को लेकर कोई नई चिंता। ये उलझन हम सबकी है। और देखिए, ये चिंता होना बिल्कुल स्वाभाविक है। इंटरनेट पे इतनी सारी जानकारी है, इतनी सलाहें हैं कि ये समझना मुश्किल हो जाता है कि आखिर सच क्या है और सिर्फ किसी की राय क्या। तो आज इस विश्लेषण का मकसद यही है कि इस चिंता को आत्मविश्वास में बदला जाए, और इसके लिए हम सहारा लेंगे प्रोफेसर जैकलिन नेसी के शानदार काम का, ताकि घबराहट की जगह एक रिसर्च पर आधारित साफ रास्ता मिल सके। तो चलिए सबसे पहले इस डिजिटल पैनिक को ही समझते हैं, और इसका पहला कदम है डिजिटल दुनिया के सबसे अहम यूजर को समझना, यानी हमारी टीनेजर्स को। देखिए, सबसे पहली और ज़रूरी बात, किशोरावस्था को सिर्फ एक तूफानी और मुश्किल दौर समझने की सोच अब पुरानी हो चुकी है। नई साइंस हमें बताती है कि ये असल में विकास, सीखने और आगे बढ़ने का एक सुनहरा मौका है, एक अवसर की खिड़की। ये वो समय है जब हम उन्हें एक बेहतर इंसान बनने में मदद कर सकते हैं। तो यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि हम उनकी इन ज़रूरतों के खिलाफ लड़ने के बजाय उनके साथ मिलकर काम करें। बस यही एक समझ हमारी पूरी पेरेंटिंग की नींव बन सकती है। रिसर्च के मुताबिक टीनेजर्स के बर्ताव को ये 6 मुख्य ज़रूरतें चलाती हैं, जैसे नई चीज़ें आजमाने और कुछ हद तक रिस्क लेने की इच्छा, अपनी पहचान बनाना और हाँ, सम्मान पाना। यही ज़रूरतें हमारी पेरेंटिंग की रणनीतियों का आधार बनेंगी। अच्छा, अब इन ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए बात करते हैं अनुशासन की। और जब हम अनुशासन कहते हैं तो हमारा मतलब सिर्फ सज़ा देना बिल्कुल नहीं है। ये बच्चों को सही रास्ता दिखाने का एक पूरा सिस्टम है जो 3 मजबूत स्तंभों पर टिका है। ये 3 स्तंभ हैं। पहला, वार्मथ या अपनेपन का एहसास, मतलब एक प्यार भरा मजबूत रिश्ता। दूसरा, स्ट्रक्चर, यानी साफ और तय नियम। और तीसरा, कॉन्सिक्वेंसेस या परिणाम, मतलब बर्ताव को सही दिशा देने वाले तरीके। जैसे अपनेपन का मतलब हो सकता है कि साथ में बैठकर कोई मूवी देख ली या बस यूं ही बातें कर ली। इसे ऐसे सोचिए, ये तो छोटे छोटे प्यार भरे पल है ना, ये एक बैंक अकाउंट में पैसे जमा करने जैसे हैं। यही जमा पूंजी उस विश्वास और कनेक्शन को बनाती है जिसके बिना कोई भी अनुशासन काम ही नहीं कर सकता। अब बात करते हैं परिणामों की। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट का मतलब है अच्छा काम करने पर इनाम देना, जैसे एक्स्ट्रा स्क्रीन टाइम। वहीं पॉजिटिव पनिशमेंट का मतलब है गलत काम करने पर कोई नई पाबंदी लगाना, जैसे कि आपसे कुछ भी पोस्ट करने से पहले पूछना पड़ेगा। नेगेटिव पनिशमेंट शायद सबसे आम है, यानी नियम तोड़ने पर कोई सुविधा छीन लेना, जैसे फ़ोन ले लेना। और आखिर में है नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, यानी अच्छे बर्ताव के बदले कोई नापसंद काम हटा लेना। और एक बहुत ज़रूरी कॉन्सेप्ट है एक्सटिंक्शन बर्स्ट। जब आप किसी गलत आदत, जैसे बच्चों की जिद को नज़रअंदाज करना शुरू करते हैं, तो वो आदत सुधरने से पहले और बिगड़ सकती है। लेकिन घबराने की बात नहीं है। सच तो ये है कि यही इस बात का पक्का संकेत है कि आपका तरीका काम कर रहा है। चलिए अब इन सिद्धांतों को कुछ आम डिजिटल चुनौतियों पर लागू करके देखते हैं, जिनसे लगभग हर माता पिता को दो चार होना पड़ता है। सबसे पहला और सबसे आम सवाल, स्क्रीन टाइम खत्म होने के बाद बच्चे इतना गुस्सा या हंगामा क्यों करते हैं? इसकी कई वजह हैं। सीधी सी बात है, मज़ेदार काम को बीच में रोकना मुश्किल होता है, खासकर जब गेम में उनकी मेहनत दांव पर लगी हो। साथ ही बच्चों की भावनाएं अचानक से बंद नहीं हो सकती। इससे निपटने के लिए 3 बातें याद रखें। स्क्रीन टाइम खत्म होने से पहले उन्हें चेतावनी दें, उनके साथ मिलकर एक प्लान बनाएं और अपने नियमों पर टिके रहें। और फिर आता है वो सबसे बड़ा डर, क्या मेरे बच्चे को वीडियो गेम या सोशल मीडिया की लत लग गई है? हम सबने डोपामाइन के बारे में सुना है ना? लेकिन रिसर्च बताती है कि इसका काम सिर्फ खुशी देना नहीं, बल्कि किसी काम को करने के लिए मोटिवेशन देना है। ज़्यादातर बच्चों के लिए ये किसी नशे की लत जैसा नहीं होता। असली सवाल ये पूछना है, स्क्रीन टाइम किस चीज़ की जगह ले रहा है? क्या वो नींद, दोस्त या हॉबीज़ की कीमत पर आ रहा है? इसलिए डोपामाइन से डरने की बजाय जिंदगी में संतुलन बनाने पर ध्यान देना जरूरी है। तो सबसे जरूरी डिजिटल डिवाइस यानी स्मार्टफोन, उसके लिए कुछ स्मार्ट नियम क्या हो सकते हैं? तो बच्चे को पहला फोन कब दें? इसके लिए प्रोफेसर नैन्सी का 4R फ्रेमवर्क बहुत काम का है। खुद से ये 4 सवाल पूछें।
पहला, क्या वो दूसरी चीज़ों में जिम्मेदारी यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाते हैं? दूसरा, क्या वे फ़ोन के नियम यानी रूल्स समझने और मानने को तैयार हैं? तीसरा, क्या वे ऑनलाइन दुनिया के जोखिमों यानी रिस्क्स को समझते हैं? और चौथा, फ़ोन चाहने की असली वजह रीज़न क्या है? ये चेकलिस्ट एक बेहतर फैसला लेने में मदद करेगी। और जब फोन दे दिया जाए तो ये 5 नियम बेहद जरूरी हैं। पहला, रात में बेडरूम में फोन नहीं। दूसरा, परिवार के साथ खाने के समय जैसी कोई एक जगह फोन फ्री जोन हो। तीसरा, कोई भी नया ऐप डाउनलोड करने से पहले इजाजत लेना। चौथा, एक स्मार्ट और जिम्मेदार डिजिटल नागरिक कैसे बने, इस पर लगातार बात करना। और पांचवां, माता-पिता के कॉल या टेक्स्ट का सही समय पर जवाब देना। पेरेंटल कंट्रोल्स के बारे में ये कहावत बहुत सटीक है। ये एक गेट है, दीवार नहीं। मतलब ये बच्चों को धीमा करने और गलत चीज़ों से बचाने में मददगार तो है, लेकिन ये अचूक नहीं है। सबसे ज़रूरी है इन कंट्रोल्स के साथ-साथ बच्चों से लगातार बातचीत करते रहना। अंत में इन सभी बातों को एक साथ लाने के लिए पेरेंटिंग को एक 3 पैरों वाले स्टूल की तरह सोचा जा सकता है। इसका पहला पैर है रिसर्च, यानी वो जानकारी जिसकी हमने आज बात की। दूसरा पैर है आपका अपना अनुभव, क्योंकि अपने बच्चे को आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। और तीसरा पैर है आपके बच्चे की अपनी खास ज़रूरतें। जब ये तीनों मिलते हैं तभी आपका लिया हुआ फैसला सबसे मजबूत और असरदार होता है। तो हम इस चर्चा को इसी सवाल के साथ खत्म करते हैं। हम अपने घर में एक ऐसा डिजिटल माहौल कैसे बना सकते हैं जहां बच्चे सिर्फ सुरक्षित महसूस न करें, बल्कि असल में आगे बढ़ें और कामयाब हों?